जय हिंद दोस्तों। घटना चक्र की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम केंद्र और राज्य संबंध पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं किससे प्रभावित होते हैं? तो आइए देखते हैं। आपका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। देखिए, संविधान के प्रावधानों से होते हैं, नियोजन प्रक्रिया से भी होते हैं, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध होते हैं, हुकूमत चलाने की इच्छा प्रवण से भी होते हैं। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों पर सही है, परंपराओं तथा व्यवहारों पर सही है, न्यायिक व्याख्याओं पर सही है, बातचीत के लिए नियंत्रण पत्र पर यह भी सही है। ऑल ऑफ दिस होगा दोस्तों। यहाँ बोल रहा है एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध सही है, राज्य के मध्य संबंध ये भी सही है, समन्वय के लिए यंत्र ये भी सही है, विवादों को सुलझाने के लिए यंत्र ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा दोस्तों। ए 1 2 3 4 स्वाहा। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रबंध में न्यायोनिष्पक्ष संबंध कहा गया है? तो आपका सही आंसर है योजना प्रकल्प में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रवर्तन पे। आइए देखते हैं, आईएएस में पूछा गया था दोस्तों। भारतीय राजकोषीय संघवाद व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया गया है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधन के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो सही आंसर है गाडगिल युद्ध सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है? तो आपका सही आंसर है भाग 11। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो आपका सही आंसर है भाग 11। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूत्रीयों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो आपका सही आंसर अनुच्छेद 245 से 46 तक। नेक्स्ट देखते हैं। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में किस एक में है? तो सही आंसर है 7वीं अनुसूची में है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित है। किसमें उल्लिखित है? तो 7वीं संवर्ती अनुसूची में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से किस्से शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजना के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त है? तो सही आंसर है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। नेक्स्ट देखते हैं। अवशेष विषय क्या है? तो अवशेष विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं हो उसे अवशेष विषय कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशेष शक्तियों किसमें सन्निहित होती है, मतलब निहित होती है? तो आपका सही आंसर है संसद में। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान ने अविशिष्ट अधिकारों को डैश किया है? तो आपका सही आंसर संघीय सरकार को दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है? तो आपका सही आंसर राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। देख सकते हैं। अनुच्छेद 249 के खंड 1 में अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रेषित नहीं रहेगा? तो सही आंसर 1 वर्ष। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकलन जिसके द्वारा संसद को सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा। वह आपका सही आंसर है 1 वर्ष से अधिक नहीं।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राष्ट्रीय परिषद संबंध प्रावधान करता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 263 के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके अनुसार पर? राष्ट्रपति के अनुसार पर। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का निर्माण स्रोत है, तो आपका सही आंसर संवैधानिक। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो सही आंसर है राष्ट्रपति। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 263। भारत में राज्य के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधायेतर संस्थाएं हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, सही है। राष्ट्रपति सम्मेलन, सही है। आंचलिक परिषद, गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद, ये भी गलत है। 1 और 2 सही है, बस बाकी 2 गलत है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो सही आंसर है संसदीय कानून द्वारा। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो सही आंसर भारत के गृह मंत्री। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्ष्य नहीं है? तो सही आंसर है यह एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है परिषद भारतीय संघ व्यवस्था के उत्संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है, सही है। परिषद भारतीय संघ व्यवस्था में राज्य के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, भी सही है। 1 और 2 दोनों हो जाएगा दोस्तों, सी। पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन सदस्यों को शामिल किया गया है? तो आपका पहला है संघटक राज्य का राज्यपाल, सही है। संघटक राज्य का गृह मंत्री, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट 3 सदस्य, भी सही है। भारत का गृह मंत्री, ये नहीं है दोस्तों। आपका सही आंसर 1, 2, 3। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मेहनत इतना करते हैं किंतु आप सब्सक्राइब नहीं करते, इससे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट करने के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो आपका सही आंसर 8 अगस्त 1995। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर नडी वोर्ड एक्ट 1971 में यह नहीं आई थी। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वकालीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित की गई थी? तो आपको बताना है कि किसकी समीक्षा हेतु स्थापित की गई थी। तो आपका सही आंसर केंद्र तथा राज्य के मध्य में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वकालीय आयोग का सदस्य था? तो आपका सही आंसर डॉक्टर SR जैन। निम्न में से कौन किस वह सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तित की संस्था का अधिकार दिया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? कहाँ किया था? तो सही है 1985 में किया था। सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है, तो सही आंसर केंद्र और राज्य के परस्पर संबंधों से। नेक्स्ट देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि ये गलत है और ये सत्य है, ये बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला देखते हैं। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्हें अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया, ये भी सही है दोस्तों, किंतु कोई किसी का व्याख्या नहीं कर रहा, तो सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या भी कर रही है दोस्तों, सॉरी व्याख्या कर रही है।
किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया है? तो सही आंसर है सरकारी आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो सही आंसर सरकारी आयोग। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर सरकारी आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर इंद्रजीत गुप्त समितियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, ये रीजनिंग का पहले आगे देख लेते हैं। ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है दोस्तों, और नीचे वाला भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही है। सही है दोस्तों। राज्य के पास विकास कार्य के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, ये भी सही है दोस्तों। दोनों सही है, ए और आर दोनों अपनी जगह सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून तथा राज्य में लागू कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ये सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। ये भी सही दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो आपका सही आंसर है अनुच्छेद 257 में की बोला गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता है? तो सही आंसर है भाग 12। केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई थी। तो आपका सही आंसर है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वितरित किया जाता है? तो सही आंसर 270 के अनुसार, अनुच्छेद 270 के अनुसार निम्न करों में कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्य में बांटा जाता है? तो कॉर्पोरेशन कर आपका सही आंसर है दोस्तों, कॉर्पोरेशन कर। नेक्स्ट देखते हैं, कथन पे विचार कीजिए। पहला है, राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूला किया जाता है। गलत है दोस्तों, यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा, केंद्र सरकार वसूलेगा, ये गलत है। कार्य विनियोग संघ सरकार द्वारा किया जाता है। आपका दोनों आंसर गलत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूज बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है, राज्यों द्वारा एकत्रित किया गलत है दोस्तों, ये सही है। संघ द्वारा लगाया जाता है, संघ द्वारा ही वसूला जाता है। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधान के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो आपका सही आंसर भू राजस्व कर, भूमि पर जो कर लगता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधिक अनुवादन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 282 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति कर लगते हैं? तो सही आंसर है नहीं। राज्य सरकारों को कृषि आय पर कर कौन समुदेशित करता है? तो आपका सही आंसर है भारत का संविधान।
केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो आपका सही आंसर सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्व धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो आपका सही आंसर व्यापार, व्यवसाय एवं वित्त कर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो सही आंसर है बी 301। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर है मुकदमे तथा कार्यवाही से। नेक्स्ट देखते हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम कल आपात उपवन पढ़ेंगे, यह क्लास कल चलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।